ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अंटार्कटिका में ग्लेशियर से टूटकर अलग हुए दुनिया के दो बड़े आइसबर्ग यानी बर्फ के विशाल टुकड़े बेकाबू हो गए हैं। इनमें बर्फ का एक टुकड़ा साइज में देश की राजधानी दिल्ली से भी बड़ा है। दिल्ली से भी बड़ा बर्फ का टुकड़ा। दूसरा टुकड़ा गोवा से बस थोड़ा सा छोटा है। दिल्ली और गोवा जितने बर्फ के दो बड़े टुकड़े, बड़े बड़े आइसबर्ग तेजी से समंदर के उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां वो पानी के जहाजों से टकरा सकते हैं। इस खबर ने वैज्ञानिकों के हाथ पैर फुला दिए हैं। दो बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े आइसबर्ग जहाजों की तरफ बढ़ रहे हैं, पानी के जहाजों की तरफ। लगातार दोनों आइसबर्ग यानी हिमखंडों को ट्रैक कर रहे हैं वैज्ञानिक, ताकि कोई हादसा ना हो। क्योंकि सोचिए कि अगर दिल्ली और गोवा जितने बड़े बर्फ के टुकड़े पानी के जहाजों से टकरा गए तो टाइटैनिक जैसे जाने कितने हादसे हो जाएंगे। 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज भी एक आइसबर्ग से ही टकराया था। लगभग 1,500 लोग मारे गए थे। एक आइसबर्ग ने अगर टाइटैनिक डुबा दिया तो यहां तो दो आइसबर्ग हैं जो अंटार्कटिका में ग्लेशियर से टूटकर पानी में बेतरतीब डोल रहे हैं। गोवा के साइज जितना हिमखंड तो अंटार्कटिका के समंदर से तैरते हुए दक्षिण अमेरिका के पास दक्षिण अटलांटिक महासागर में पहुंच गया है। वहीं दिल्ली जितना बड़ा आइसबर्ग भी जल्द दक्षिण अटलांटिक महासागर में जा धमकेगा। डर यह है कि दोनों आइसबर्ग हवा और समंदर की लहरों से टकराते हुए इधर उधर तैर रहे हैं। ऐसे में वो समंदर से गुजरते जहाजों से टकरा सकते हैं और उनका हाल भी टाइटैनिक जहाज जैसा कर सकते हैं। इंसानों की जान को तो खतरा है ही, वो समुद्री जीवों के लिए मौत बन सकते हैं। इधर पटना में बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान सदन की कार्यवाही के दौरान भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक सवाल का जवाब देते वक्त उनका माइक जानबूझकर बंद कर दिया गया, जिसे पहले उन्होंने चेक किया और फिर उसे गुस्से में पकड़कर गोल गोल घुमाया। और जब इतना करने के बावजूद वो सही नहीं हुआ तो उन्होंने उस माइक को खींचकर तोड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान को सदन से 2 दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया। हालांकि बीजेपी इसके विरोध में उतर आई और विधायक लखेंद्र पासवान के समर्थन में कई नेताओं ने सदन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया कि उन्होंने जब दलित समुदाय से जुड़े सवाल सरकार से पूछने चाहे तो उनका माइक जानबूझकर बंद कर दिया गया। इस पर जब उन्होंने नाराजगी जताई तो स्पीकर ने उन्हें 2 दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। इस बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया, क्योंकि 23 साल पुराने एक मामले में रणदीप सुरजेवाला कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उन पर साल 2000 में वाराणसी के कमिश्नर ऑफिस के अंदर प्रदर्शन करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। अब इस मामले की सुनवाई 18 मार्च को होगी। उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवाकर चीन हीरो बनने की कोशिश में लगा है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द रूस का दौरा कर सकते हैं। खुद को ग्लोबल लीडर साबित करने के लिए शी जिनपिंग इतने उतावले हुए जा रहे हैं कि वो अगले हफ्ते ही मॉस्को पहुंच सकते हैं और वहां पुतिन से मिलकर शी जिनपिंग उन्हें यूक्रेन से जंग रोकने के लिए मना सकते हैं। वहीं अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है कि शी जिनपिंग व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी फोन कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जंग शुरू होने से पहले से ही चीन अपने दोस्त रूस के सुर में सुर मिलाने में लगा है। रूस की तरह वो भी इस लड़ाई के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है, मगर खुलकर रूस की ढाल बना वही चीन अब यूक्रेन से उसकी लड़ाई रुकवाकर शांति दूत बनने की फिराक में है।